एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। ये देखकर वे लोग वहीं तट पर वृक्षों के तले बैठ गए। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर से जल में एक गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम भी धन्य हो। ये कहकर महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं और इस लोक में उनसे ज्यादा धन्य कोई भी नहीं। गंगा तट पर बैठे ऋषियों ने जब ये सुना तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो उन्होंने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल व्यास जी ही दे सकते हैं। फिर कुछ देर बाद स्नान करने और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद व्यास जी मुनिजनों के पास पहुँचे और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आए तो आपसे कुछ संदेहों को दूर करने के लिए थे, किंतु इस समय उनकी बात जाने दीजिए। हमें आप ये बताइए भगवान कि आपने जो स्नान करते समय कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है और स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, इनका अर्थ क्या है? आप जैसे महर्षि कुछ भी यूं ही व्यर्थ में नहीं कह सकते। हम इस पूरे विषय को समझना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु कहा था इसके पीछे का कारण भी सुनो। फिर व्यास जी ने कहा, तो जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचार्य और जप आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन और रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। वहीं जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महानता की प्राप्ति हो जाती है और इसीलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। अब शूद्र कैसे श्रेष्ठ है ये बताता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण बनते हैं। इसीलिए उनका सदा संयमी रहना जितना मुश्किल है उतना ही आवश्यक भी। इन कामों को अनुचित तरीके से करने से इन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और जल आदि भी वे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि इनके सभी कार्यों में परतंत्रता रहती है। इस प्रकार वह कई कलेशों से पार पाकर पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा मात्र करने से ही सद्गति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वह अन्य जातियों की उपेक्षा दान्यंतर है। हे मुनि, शूद्र के बक्ष्याबक्ष अथवा पेय का कोई नियम नहीं है, इसीलिए मैंने उसे साधु कहा है। और अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा ये बतलाता हूँ। पुरुषों को तो अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होते हैं और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। इनसे बचने के लिए पुरुष निरंतर उपाय ढूंढता रहता है। इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से ही कोई पुरुष शुभ लोकों को प्राप्त होता है। किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से उनकी हितकारिणी होकर भी पति के समान ही शुभ लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। ये उत्तम नहीं तो क्या है। इसीलिए मैंने तीसरी बार ये कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। इसके अलावा महर्षि व्यास जी ने बतलाया कि जिन पुरुषों ने गुण रूपी जल से अपने सभी दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है और शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए मेरे विचार से ये तीनों दान्यतर हैं, क्योंकि सतयुग आदि अन्य 3 युगों में द्विजातियों को धर्म का प्रसार करने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और इस अत्यंत दुष्ट कलयुग का सबसे महान गुण ये है कि इस युग में केवल कृष्ण चंद्र के नाम के कीर्तन मात्र से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है।